हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ हीलर एडवोकेट और मैं हूं पूजा शर्मा। आज मैं आपके साथ एक ऐसे टॉपिक पे बात करने आई हूं जिस टॉपिक के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, पर मैं क्या सोचती हूँ उस चीज़ के बारे में मैं आपके साथ वो ही शेयर करने आई हूँ। टॉपिक है पावर ऑफ योर थॉट्स, कि आपकी जो सोच है, आपकी जो थॉट्स हैं, उसमें इतना गजब का पावर है कि आप एक जगह बैठे-बैठे पहाड़ों को हिला सकते हैं। आप अपनी लाइफ में हर चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने सही तरीके की थॉट्स अपने सबकॉन्शियस माइंड को दी और अच्छी पॉजिटिव वाइब्स अपनी लाइफ में रखी, तो मैं गारंटी देती हूँ आपको कि कोई विश ऐसी नहीं है जिसको आप मैनिफेस्ट ना कर सकें। दशरथ माझी ने अपनी लाइफ में सोचा कि वो इस पहाड़ को तोड़ के रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की लाइफ इससे बर्बाद हो रही है। लोग हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते, लोग रास्ते में मर जाते हैं। उसने अपनी थॉट्स के पावर को यूज किया, विजुअलाइज किया और उसने एक्शन लिए साथ में। तो उसने वो पहाड़ तोड़ दिया, काट दिया और आज उस जगह बहुत अच्छा रास्ता है। पूरे लोग सालों तक उसको थैंक यू बोलेंगे उसके इन एफर्ट्स के लिए। और उसी तरीके से पहाड़ों में से आप सोचिए, पहाड़ तक मूव हो जाते हैं थॉट्स की पावर से। थॉट की पावर से रिलेटेड मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। है तो थोड़ी राजस्थान के जो झुंझुनू साइड में, शेखावटी साइड में जो गांव है, वहाँ की एक प्रचलित सी स्टोरी है जो कि लोकल एरिया में काफ़ी फेमस है। तो स्टोरी ऐसी है कि एक किसान था गाँव में। एक किसान काम कर रहा था अपने खेत में, ठीक है? तो वो खेत में काम करते-करते आगे पहुँचा तो एक पेड़ आया। पेड़ पर एक वो काम करने में इतना बिज़ी था कि वो पेड़ पर साँप उल्टा लटका हुआ था। उस साँप ने उसके यहाँ पर काट लिया। अब काट लिया तो उसको ऐसा लगा कि ये पसीना आ रहा है, जलन हो रही है, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और वो आगे अपना काम करता गया, बढ़ गया काम करते-करते। और जब रात हुई अपने घर चला गया, तो जब जाके उसने देखा कि अरे! यहाँ पर कुछ है, कुछ हुआ है, तो उसने सिंपल कोई भी अपने घर में कोई क्रीम या कोई दवाई, घी कुछ रखा था, वो लगा लिया और वो सो गया। तो इसी तरीके से खेत में वो 8-10 दिन काम करता रहा, लेकिन जैसे ही वो एक दिन वापस से वो पूरे खेत में काम करके सेम पेड़ के नीचे देखा गया, तो उसने देखा कि पेड़ पे एक साँप काला उल्टा लटका हुआ है और वो लगभग उसकी यहाँ की हाइट तक सूखा हुआ लटका हुआ है। तो उसने देखा कि अरे! ये इसने मुझे काटा था उस दिन, कि जो साँप है, ये था जिसने मुझे काटा था। ओह! ये इसीलिए मुझे यहाँ जलन हुई थी। तो वो इतना घबरा गया उस सांप को देखकर कि उसकी जो माइंड की प्रोग्रामिंग थी इस तरीके की थी कि काला रंग का जो सांप होता है वो अगर काटता है तो आदमी जिंदा नहीं रहता। वो आदमी उसी पल वहां मर गया। और अब आप पूछेंगे कि वो सांप कैसे सूखा? तो सांप इस सदमे से सूख गया कि जब उसने उस इंसान को काटा, पर उस इंसान ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, जबकि वो कोबरा सांप था, काफ़ी फ़ेमस था कि वो उसका एक डंक ही काफ़ी होता है। तो वो सांप भी सदमे से मर गया कि मेरे ज़हर में ही कुछ नहीं है। तो आप सोचिए कि जबकि ऐसा नहीं था कि सांप में पावर नहीं था या इंसान में पावर ज़्यादा था, तो वो असर नहीं करा। पावर था उनकी अपनी-अपनी थॉट्स में। ये स्टोरी आपको थोड़ी फ़नी लगेगी, बट ये है ऐसा कि आपकी थॉट्स में बहुत पावर होता है। तो जब भी आप कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्नीक यूज़ करते हैं या कोई थॉट प्रोसेस अपनी माइंड में जनरेट करते हैं, तो आप में बिल्कुल मानिए कि आप 10 पॉज़िटिव सोचेंगे तो आपके 90 थॉट्स जो हैं नेगेटिव आएँगी। तो उनसे घबराना नहीं है, उन थॉट्स को आने देना है, निकाल देना है। जैसे ही आपको लगे कि मैं गलत सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, उसी वक़्त पॉज़िटिव थॉट्स अपने आप को दें। सपोज़ कीजिए कि आप अपनी लाइफ़ में जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक सरकारी नौकरी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपके लाइफ़ आपको सोच आई, आप ये सोचेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप यूज़ करते हैं कि हाँ, मैं कर लूँगा, मैं मैनिफेस्ट कर लूँगा, मेरे से मैनिफेस्ट हो जाएगी जॉब और मेरे को जॉब मिल जाएगी। लेकिन आप साथ में ये भी सोचेंगे, ओह माय गॉड! इतना कॉम्पिटिशन है, इतना लोग हैं, इतने लोगों ने फॉर्म भरा है, इतने बच्चों ने एग्ज़ाम देंगे, इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, मुझको तो क्या आता है, मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं। एग्ज़ाम में हमेशा गड़बड़ी होती है, भ्रष्टाचार है,
कभी कोई वैकेंसी पूरी नहीं होती है या कुछ भी एनीथिंग ना, तो आपने एक पॉजिटिव थॉट दी कि मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है, मेरी जॉब है। उसी के अपोज़िट आपने इतनी सारी नेगेटिव अफ़र्मेशन साथ में दी, तो होता क्या है कि वो जो पावर है वो कम हो जाती है। तो आपको हमेशा अपने आप को बार-बार रिमाइंड करवाना पड़ेगा कि नहीं, ये सीट मेरी है, ये सीट मेरी पक्की है, मुझे बाकी चीज़ों का नहीं पता, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं अच्छे से तैयारी कर रहा हूँ, मैं जो पढ़ रहा हूँ वो मुझे याद हो रहा है, मैं एग्ज़ाम में जाऊँगा तो मुझे बिल्कुल सब कुछ याद हो जाएगा और मैं बहुत अच्छा पेपर करूँगा। तो देखिएगा कि 100% श्योर आपका एग्ज़ाम क्लियर भी होगा, आपकी जॉब भी लगेगी, सब कुछ होगा। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हों, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।